संगम की रेती पर 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आज यहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की ओर से पंचकोसी परिक्रमा और प्रयागराज दर्शन का शुभारंभ किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कमिश्नर और प्रयागराज मेला प्राधिकरण की जो अध्यक्ष हैं सौम्या अग्रवाल जी वो मौजूद हैं। उन्होंने नारियल फोड़कर दत्तात्रेय सेवा समिति के आश्रम से जो है इसका शुभारंभ किया है। सबसे पहले यहाँ पर जुटे संत महात्माओं ने खिचड़ी भोज किया है परंपरा के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पर कमिश्नर की ओर से साधु संतों का सम्मान किया गया है। साधु संतों ने भी कमिश्नर को आशीर्वाद दिया है, जिसके बाद इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। संगम नोज में पूजा अर्चना के बाद यहाँ से अक्षय वट, बड़े हनुमान मंदिर और इसके साथ साथ तमाम अन्य जो दर्शनीय स्थल है वहाँ पर यह यात्रा जाएगी। यह प्राचीन परंपरा है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुनर्जीवित किया है और एक बार फिर से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और 4 दिनों तक यह यात्रा चलेगी। विभिन्न जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जाएगी यात्रा और 5 दिनों तक चलेगी और उसके बाद इस यात्रा का समापन होगा भंडारे के साथ। हमारे साथ यहाँ पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज बताइए कि यह किस तरह की परंपरा है जिसका यहाँ पर शुरुआत? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, उनके द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है और हर साल निकाली जाती है। और ये जो यात्रा 5 दिन की यात्रा है और आज हमारी जो देवी स्वरूपा जो हमारी कमिश्नर है, मैडम कमिश्नर है, उन्होंने हमें हरी झंडी दी हुई है और हम अब यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। किस तरह की दिव्यता भव्यता तमाम धार्मिक स्थलों को योगी सरकार ने दी है और इस यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया है। बहुत ही आपने देखा होगा दिव्य भव्य रूप से, मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसा ये पिछले साल का कुंभ मेला जैसा हो। और जो हमारी बहन जो हमारी कमिश्नर है उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की है सुचारू रूप से, हर व्यवस्था बहुत सुंदर है। जहाँ भी जाएंगे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बैकुंठ जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ काशी सुमेर पीठाधीश्वर यहाँ पर है स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी किस तरह की यात्रा है ये माघ में प्रतिवर्ष वैसे याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी ने इस यात्रा का प्रारंभ किया था, लेकिन कालक्रम के प्रभाव में अकबर के काल में लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको रोक दिया गया। पुनः फिर अखाड़ा परिषद के हरिगिरी जी उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, इस यात्रा को दत्तात्रेय सेवा समिति शिविर से प्रारंभ किया गया है। अभी गंगा त्रिवेणी का पूजन कर यात्रा यहाँ के द्वादश माधव, सोमेश्वर और दुर्वासा, पडिला, हनुमान जी, अनेक देवताओं का दर्शन कर और एक तरह से आत्मशुद्धि का एक पर्व है। और पंच प्रकृति को नियंत्रण करने का आधार है। प्रकृति जब नियंत्रण होगी तो चराचर जगत में शांति होगा, सद्भाव होगा, एकता का आधार बनेगा। बिल्कुल एकता का आधार। महाराज जी क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, ये यात्रा पुरातन परंपरा से चली आई द्वादश माधव यात्रा है। इस यात्रा के करने से मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं और दोनों आध्यात्मिक और लौकिक दोनों फायदा है, क्योंकि इसमें दोनों लाभ है। लौकिक रूप से लोगों को जागृति आती है जनता जनार्दन में और जनता जनार्दन इसके प्रति द्वादश माधव के प्रति आस्थावान बनती है। और बाकी अध्यात्म में तो पूर्णतः लाभ है कि जब तक द्वादश माधव का यात्रा पूरा नहीं होता तब तक यहाँ कल्पवास का फल भी नहीं मिलता। ये पुरातन परंपरा सभी कल्पवासी का द्वादश माधव का यात्रा करते थे, आगे लुप्त हो गई थी। जूना अखाड़ा ने ये आगे हो करके ये परंपरा प्रारंभ किया है हम लोगों के साथ जी। तो ये बहुत उत्तम कार्य है जूना अखाड़ा का और सनातन धर्म के लिए। तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म के लिए एक बड़ा कार्य जूना अखाड़े ने और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर शुरू किया गया है। तमाम साधु संत आज इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यह यात्रा तमाम जो यहाँ के दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन जगहों पर जाएगी। इससे न केवल भौतिक बल्कि अलौकिक जो शक्तियां हैं वह प्राप्त होती हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।